पहाड़ के नीचे बसे गांव की ओर अचानक बाढ़ का तेज पानी बढ़ रहा है, लेकिन गांव के लोगों को अभी तक इसका जरा भी पता नहीं है। तुम्हें उन्हें तुरंत गांव खाली करने की चेतावनी देनी हो, लेकिन तुम गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर हो। बाढ़ से पहले वहां पहुंच पाना असंभव है। इतनी दूर तक चिल्लाने की आवाज भी नहीं पहुंच सकती। घबराहट में तुम पुराने गाँव के मुखिया द्वारा छोड़ा गया एक लोहे का खजाना निकालते हो और उसे जोर जोर से घुमाने लगते हो। जैसे जैसे तुम हैंडल को तेजी से घुमाते हो, लोहे का ये यंत्र हवा को चीरती हुई बेहद तेज आवाज पैदा करता है। ये आवाज 2.5 किलोमीटर दूर बसे गांव तक पहुंच जाती है। गांव वाले चेतावनी सुनते ही समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। इस तरह किसी की भी जान नहीं जाती। अब तुम्हारे मन में सवाल उठता है, बिना बिजली और बिना ईंधन के ये लोहे का डिब्बा इतनी तेज आवाज कैसे पैदा करता है? जब तुम इसे खोल कर देखते हो तब इसका रहस्य समझ में आता है। इसके अंदर 3 स्तरीय गियर प्रणाली लगी होती है। हैंडल एक बड़े गियर से जुड़ा होता है जो छोटे गियर को घुमाता है, फिर वो अगले छोटे गियर को घुमाता है। 3 चरणों की इस व्यवस्था के बाद गियर अनुपात 1:32 हो जाता है। यानी यदि तुम हैंडल को 60 चक्कर प्रति मिनट की गति से घुमाओ तो मुख्य शाफ्ट लगभग 1900 आरपीएम की गति से घूमने लगता है। मुख्य शाफ्ट पर पंखुड़ियों वाला एक विशेष घूमने वाला पहिया लगा होता है जिसे सायरन व्हील या रोटर कहा जाता है। इसके बाहर एक स्थिर आवरण लगा होता है जिसमें पंखुड़ियों की संख्या के बराबर छिद्र बने होते हैं। जब सायरन व्हील तेज गति से घूमता है तो उसकी पंखुड़ियां बाहर की हवा को खींचकर अपने बीच की जगह में भरती रहती हैं। जैसे ही पंखुड़ी स्टेटर के छिद्र के सामने आती है, दबाव वाली हवा अचानक बाहर निकलती है। अगले ही क्षण दूसरी पंखुड़ी उस छिद्र को बंद कर देती है और हवा का प्रवाह रुक जाता है। इस प्रकार हवा लगातार बाहर निकलती और रुकती रहती है, जिससे हवा में तेज उच्च आवृत्ति कंपन उत्पन्न होता है। यही कंपन एक अत्यंत शक्तिशाली और दूर तक सुनाई देने वाली चेतावनी ध्वनि पैदा करता है। इसकी प्रभावी आवाज लगभग 2.5 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। यही प्रारंभिक हाथ से चलने वाले एयर रेड एंटी एयरक्राफ्ट सायरन का कार्य सिद्धांत है।